नेत्रों को बंद कीजिए और अपने शरीर का एहसास कीजिए। बंद नेत्रों से आपको अपने आत्म प्रदेशों से रचित शरीर का एहसास होता है। यह मैं हूँ ऐसी प्रतीति होती है और यह सुख स्वभावी होने से यहाँ सुख की अवस्था होती है। कर्म के संबंध से वेदना हो और कर्म का उदय नहीं हो तो शरीर में सुख की अनुभूति होती है। ये अनुभव ही करते रहें तो बाहर के जगत से हम नहीं जुड़ते, और जब बाहर के जगत से नहीं जुड़ते तो हम वीतराग रहते हैं, स्वाधीन रहते हैं। परावलंबन का संस्कार जो अनादि का है वह छूटता है। हम स्वयं ही पराधीन हो रहे हैं, कोई दूसरा पराधीन नहीं कर रहा है। स्वयं ही बहिर्मुख होते हैं, वही पराधीनता है। मूर्त पदार्थों को देखना जानना वह पराश्रय है, और अन्य कोई पराश्रय का प्रकार भी नहीं है। स्वानुभव करते हैं, अपने शारीरिक सुख दुख की अवस्था का अनुभव करते हैं, वही स्वाश्रय है, वही स्वानुभव है। स्वानुभव का अन्य दूसरा प्रकार नहीं है। संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग दोनों को ही हमने यथावत समझ लेना है। बाह्य जगत से जुड़कर जीना वह संसार मार्ग है, और अंतर जगत जो अपनी चिन्मूर्त है, जो अपना परमेश्वर है, उससे युक्त रहना वह मोक्ष का मार्ग है। अपनी मूर्त को ही अपने लिए परमात्मा की संज्ञा है। लोक में नाना परमात्माओं की आराधना की जाती है। सबने नाना परमात्माओं की कल्पना कर रखी है, और किसी को भी उस कल्पना से सुख होता दिखाई नहीं देता है। जितने मनुष्य उतने भगवान हो गए हैं। अपनी मूर्त को ही हमने भगवान रूप से स्वीकार नहीं किया है, जो वास्तव में अपना परमात्मा है। उसी के सन्मुख रहना वह परमात्मा दर्शन है, परमात्मा आराधना है। कोई राम को पूजता है, कोई महावीर को, कोई गणेश को, कोई अल्लाह को। अपने को कोई पूजता दिखाई नहीं देता है, और उसी से संसार अनवरत रूप से चल रहा है। जो नाना परमात्माओं की पूजा की जाती है वही संसार का हेतु है, क्योंकि उससे हमने अपने परमात्मा को बुला दिया है, जो हमारा वास्तविक परमात्मा है। पर से सुख की आशा लगाई है, पर परमात्मा से आस पराई जो करे होते ही मर जाए, उसको तो जीने का ही वास्तव में कोई अधिकार नहीं है। वह जीवन जी ही नहीं सकता है, उसको जीने की कला ही नहीं आई है। जीने की कला अपने को परमात्मा मानकर अपने से युक्त रहना है। बाहर कहीं परमात्मा को नहीं स्वीकार करना है। कोई मुक्त हो गया है, उससे हमको क्या, हमें मुक्त होना है। किसी ने भरपेट भोजन किया है और हम भूखे हैं, तो उससे हमको क्या लाभ है। कोई मुक्त हो गया है, उससे हमको कोई लाभ नहीं। हमें मुक्त होना है।
उसके लिए हमको अपना ही आलम्बन करना है। जो मुक्त हो गए हैं उनके आलम्बन से मोक्ष मार्ग नहीं बनता है, और जो मुक्त हो गए हैं वे दिखाई भी कहाँ देते हैं। दिखाई तो मूर्त ही देता है जो बिल्कुल भी परमात्मा नहीं है। मूर्त में परमात्मा घटता नहीं है, भले ही आप उसमें प्राण प्रतिष्ठा कीजिए। कोई उपाय से मूर्त को परमात्मा बनाना शक्य नहीं है, और अमूर्त के नाम पर अपनी मूर्त ही अनुभव में आती है। पर की आराधना छोड़कर अपनी आराधना करना है। अनादि से हमको पर की महिमा ही आई है, क्योंकि पर ही को हम जानते आए हैं, और अपना अनुभव होने पर भी हमने अपने को स्वीकार नहीं किया है। शरीर प्रमाण अपना अनुभव होने पर भी हमने उस अनुभव को जीवन का स्वरूप नहीं बनाकर इंद्रिय द्वार से बाहर ही देखते रहे हैं। तभी कहा है पाकर खोया भगवान। सिर से पैर तक अपने विस्तार में ये मैं हूँ ऐसा अनुभव होने पर भी हम उसको परमात्मा रूप नहीं देखते हैं, आनंद दाता नहीं मानते हैं, उसको दुख की खान ही मानते हैं, क्योंकि यहाँ हमने दुख होता हुआ ही अनुभव में लिया है। आराम की स्थिति को तो हमने गिना ही नहीं है। आराम की स्थिति में तो हम बाहर की दुनिया से स्वच्छंद रूप से जुड़कर रहते हैं। आराम की स्थिति ही मानो हमको संसार का कारण बन गई है। आराम की स्थिति में हम मोह कर्म के वश होकर बाहर रहते हैं। तकलीफ हो शरीर में तो ही हम बाहर की चौकड़ी भूलते हैं, और जैसे तैसे वेदना भोग कर वेदना से मुक्त होते हैं और फिर बाहर की दुनिया से जुड़ जाते हैं। कुछ भी मोक्ष मार्ग समझ नहीं आता है। पर परमात्मा की आराधना को ही हम धर्म की आराधना मानते हैं। ज्ञान भी बाहर से ही लेना चाहते हैं। इंद्रिय ज्ञान ही नहीं, समझ भी हम बाहर से पाना चाहते हैं। अंदर से कोई मूर्त पदार्थ तो जानने में नहीं आता, पर अंदर से युक्त होते हैं तो समझ सही हो जाती, सम्यक ज्ञान हो जाता है कि यह अनुभव ही मोक्ष का मार्ग है। बाहर पदार्थों को जानने से कुछ भी हित सिद्धि नहीं। बाहर के पदार्थों का आलंबन करने से कुछ भी हित सिद्धि नहीं है। संसार ही पनपता है। अपने शरीर का एहसास करते हुए रहना है। स्वास्थ्य की स्थिति को जांचिए, अनुभव में लीजिए। भला ये भी कोई धर्म हो सकता है, ऐसा उपदेश भी मिलता नहीं है। कोई निसर्ग से ही ये जान लेता है कि अपनी बॉडी को स्कैन करने से सुख की अनुभूति होती है। इसको बॉडी स्कैन मेडिटेशन कहते हैं, पर इसको आज तक किसी ने धर्म नहीं माना है। बॉडी स्कैन मेडिटेशन से स्वास्थ्य लाभ होता है, सुख का अनुभव होता है, ऐसा जान लेने पर भी यह धर्म है ऐसी स्वीकृति नहीं। जो बॉडी स्कैन मेडिटेशन करते हैं वो भी इसको धर्म नहीं मानते। धर्म के नाम पर तो अल्लाह को, ईसा को, राम को, महावीर को, किसी और परमात्मा की आराधना को ही धर्म मानते हैं। दया दान आदि परोपकार आदि को ही धर्म मानते हैं।
पर वास्तविक धर्म तो बॉडी स्कैन मेडिटेशन करना है। अपने स्वास्थ्य की स्थिति को जांच कर अनुभव में लेना, अपने शरीर पर ही बने रहना, शरीर का ही संवेदन करते हुए रहना। कोई श्वास को देखने जानने को ही मोक्ष मार्ग मानकर इतने को ही ध्यान का स्वरूप मानता है। यद्यपि इससे भी वह बाहर की दुनिया से छूटता है, पर जो हमारा सुख स्वभाव है उसकी प्रसिद्धि फिर भी नहीं करता है। श्वास को देखकर कुछ समय उस कार्य को करके फिर बाहर की दुनिया से बेतहाशा जुड़ जाता है। कुछ मोक्ष मार्ग का यथार्थ श्रद्धा नहीं होता है। सिर से पैरों तक ही बने रहना है और यहाँ जो भी स्वास्थ्य की स्थिति है, अपने सुख स्वभाव की स्थिति है, उसी का अनुभव करते रहना है। सुख की डायरेक्ट अप्रोच चाहिए, कोई माध्यम नहीं। न श्वास को माध्यम बनाना है, न बदन के हिलने डुलने को। जो आराम की स्थिति है, इसके प्रतिपक्ष वेदना है, वह सब अपने सुख स्वभाव का स्वाधीनता से अनुभव होता है। उसमें कुछ इंद्रियों की सहाय नहीं लेनी पड़ती है, पर पदार्थों की सहाय नहीं लेनी पड़ती। सुख अपना स्वभाव है, उसी को ग्रहण करना है, उसी की अवस्था को ग्रहण करना है, उसी का अनुभव करना है। यह प्रत्यक्ष स्वसंवेदन है जो मोक्ष का मार्ग है। स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ही होता है और संवेदन नाम सुख दुख के अनुभव का है। जिनागम में स्वसंवेदन को ही मोक्ष मार्ग माना गया है। कहीं श्वास के आने जाने के अनुभव करने को, कहीं जिनागम में मोक्ष मार्ग नहीं कहा है। एक लाइन भी पूरे जिनागम में नहीं मिलती है। कदाचित प्राणायाम करने को अवश्य ही मन को वश में करने का साधन माना गया है। जब मन बहुत चंचल हो तो प्राणायाम का आश्रय करने को कहा गया है। उसमें भी कुंभक की ही मुख्यता होती है। श्वास को रोक लेने से, जो बदन में खिंचाव होने से वही अपनी स्थिति बनती है, तो हम पूरी तरह बाहर से हट जाते हैं। उसी में ठहरने से सिर से पांव तक ये मैं हूँ ऐसा श्रद्धान भी स्वमेव उदित होता है और फिर वहाँ ठहरना होता है। फिर कुंभक करने की भी कोई आवश्यकता नहीं होती है। जो स्वानुभव में दक्ष हो गए हैं, उनको फिर प्राणायाम की आवश्यकता भी नहीं रहती है। सहज ही स्वमुख रहकर वे सुख को भोगते हैं। सिर से पांव तक ही बने रहकर वे आनंद से भर जाते हैं। सारे बाहर के संक्लेश से मुक्त हो जाते हैं। और जहाँ हम स्वानुभव करना बंद करते हैं, बहिर्मुख होते हैं, वही फिर आकुलता खड़ी हो जाती है, कसाएं खड़ी हो जाती है। तो उसके दुख का भी हम अनुभव करते हैं, तो उससे छूटने के लिए फिर हम स्वमुख होते हैं, अपने में ही ठहरने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रोसेस में कुछ भी शब्दों का आलंबन नहीं होता, अंकों का आलंबन नहीं होता, लौकिक ज्ञान का आलंबन भी नहीं होता, कुछ शास्त्र ज्ञान का भी आलंबन नहीं होता। केवल अपने चिन्मूर्त का ही आलंबन होता है। पूर्ण स्वाश्रय है, पूर्ण स्वाधीनता है और वही मोक्ष का मार्ग है। इसी को करते करते जीव सकल कर्मों का नाश कर फिर मूर्त शरीर से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। पुनः मूर्त शरीर को प्राप्त नहीं करता है।
तो अपने मूर्त को परमात्मा मानना है, उसी की श्रद्धा करना है, उसी की आराधना माने उसी का संवेदन करना है। जो परमात्मा का भूत चढ़ा है, उस भूत से भी अपने को मुक्त कर लेना है, अन्यथा पराश्रय से आप कभी मुक्त नहीं हो सकेंगे। पर के सम्मान में स्वाभिमान नियम से नष्ट होता है, इसको अवश्य जान लेना है। आज जाने कल जाने, जब आप जान लेंगे तो अपने स्वाभिमान की रक्षा करेंगे। पर के आगे नतमस्तक नहीं होकर अपने चिन्ह मूर्त की ओर ही झुकेंगे, अपने आनंद को ही भोगेंगे। तभी वास्तव में आत्मा परमात्मा का श्रद्धान हुआ, मोक्ष मार्ग हुआ, ऐसा माना जाता है। अपने मूर्त से युक्त बने रहिए, यही कार्य करके हमको सुखी होना है, क्योंकि सुख का अन्य कोई मार्ग नहीं है। आपका आप अनुभव करके रहना, बाहर के ज्ञान कांड और क्रिया कांड को छोड़े बिना मोक्ष मार्ग में एक कदम भी प्रगति नहीं हो सकती है। किंचित भी मोक्ष मार्ग में हम अपने को स्थापित नहीं कर सकते, क्योंकि मोक्ष मार्ग ज्ञान कांड और क्रिया कांड से अति दूर है। ये सब बाहर के अनुष्ठान हैं, जबकि मोक्ष मार्ग भीतर का अनुष्ठान है। इस कार्य में लोक के प्राणी आपकी अनुमोदना भी करने वाले नहीं हैं, आपको अकेले ही चलना होगा। जब अकेला ही जन्मता है, अकेला ही मरता है, तो फिर मोक्ष मार्ग में अकेला क्यों नहीं चलना चाहता है? वहाँ फिर जगत का साथ क्यों चाहता है? जब साथ जन्मा नहीं है, साथ मरेगा नहीं, तो किसी के साथ क्यों जीना चाहता है? और जन्मने मरने का तो कारण यही है कि किसी के साथ जीना चाहता है, किसी के आश्रय से जीना चाहता है। कदाचित भूख प्यास बर्दाश्त नहीं हो तो भोजन पानी करना पड़े, पर धर्म मार्ग में पर का आश्रय क्यों करना है? क्योंकि धर्म मार्ग स्वाश्रय करने रूप है, उसमें पराश्रय नहीं है। संसार मार्ग में पराश्रय को हम समझ लेते हैं, पर मोक्ष मार्ग में पराश्रय को भी हम मोक्ष मार्ग मान लेते हैं। तो हम मोक्ष मार्ग को ही दूषित करते हैं, अपने को मोक्ष मार्ग से दूर करते हैं। अपने शरीर का संवेदन करते रहिए, क्योंकि इतना ही मोक्ष का मार्ग है। स्वभाव का विस्तार नहीं होता है, विस्तार संसार मार्ग का है, क्योंकि वह बाह्य नाना पदार्थों के आश्रित है। मोक्ष मार्ग केवल अपने आश्रित है, वहाँ आप ही देव है, आप ही गुरु है, आप ही शास्त्र है, आप ही तीर्थ है। इतनी स्वीकृति जहाँ हो जाती है, वहाँ फिर मोक्ष प्राप्ति सुगम हो जाती है। सुख का साधन आप ही है। मोक्ष मार्ग परावलंबन छोड़ने रूप है, पराधीनता छोड़ने रूप है। पर ही है, फिर वह कोई भी क्यों न हो। वहाँ फिर कोई पर स्व है, कोई पर सुगति का कारण है, ऐसा नहीं है। पर में ही हम भेद करते हैं, किसी को इष्ट मानते हैं, किसी को अनिष्ट मानते हैं। भले शब्दों में
हम ये कहते रहें कि पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं करना, पर जीवन में तो हम पर पदार्थों में प्रति समय इष्ट अनिष्ट बुद्धि किए बिना नहीं रहते। बस तोते की तरह ही हमने शास्त्र ज्ञान किया है, जीवन में उसका आचरण नहीं किया है। जहाँ जहाँ पराशय की चर्चा है शास्त्रों में, उसको तो हमने गले लगा लिया है, और जहाँ जहाँ स्वाश्रय की चर्चा है वहाँ वहाँ हमने आँखों को मूंद लिया है। दोष ग्रहण करने का ही संस्कार है, शास्त्र में से भी दोष ही ग्रहण करते हैं। जहाँ जहाँ ज्ञान स्वभाव की चर्चा है उसको तो हमने गले लगा लिया है, और जहाँ जहाँ सुख स्वभाव की चर्चा है वहाँ हमने आंखें मूंद ली है। मानो उस कथन को हमने पढ़ा ही नहीं है, सुना ही नहीं है। जो अपना स्वभाव था उसकी स्वीकृति नहीं हुई, और जो पराश्रित विभाव था उसको हमने छाती से लगाया है। तो धर्म को हमने अपने अहित रूप ही किया है। चुन चुन करके हमने पराधीनता को ही स्वीकार किया है। आगम में जहाँ जहाँ पराधीनता का कथन है उसको हमने गले लगाया है। तीर्थों की वंदना की है, पहाड़ पर चढ़ना उतरना उसको हमने मोक्ष मार्ग माना है। मंदिर की परिक्रमा करने को मोक्ष मार्ग माना है, परमात्मा की परिक्रमा करने को मोक्ष मार्ग माना है। अपनी परिक्रमा करना भूल गए हैं, अपने ही आभ्यंतर अमूर्त से रूपी पर्वत पर चढ़ना उतरना भूल गए हैं। कितनी बार हम अपने पैरों से सिर तक चढ़े हैं और सिर से पांव तक उतरे हैं, इसकी गिनती करना भूल गए हैं। केवल अपनी मूर्ति के दर्शन करने को भूल गए हैं, और अपने मूर्त को सुख स्वभाव से भी ग्रहण नहीं किया है। तो कहाँ फिर अपनी मूर्त को ग्रहण किया है? क्योंकि अपनी मूर्त अपने शुद्ध स्वभाव से केवल सुख स्वभावी है, तो अपने शुद्ध स्वभाव तक हम पहुँचे ही नहीं है। जो विकृति है मूर्त पदार्थों को जानने की, उस रूप ही हमने अपने स्वरूप को जान लिया, फिर ज्ञानार्जन में ही लगे रहते हैं। सुखार्जन करना भूल गए हैं। जहाँ ज्ञानार्जन है वहाँ बहिर्मुखता है, और जहाँ सुखार्जन करना हो तो अंतर्मुख होना होता है, और अंतर्मुख होना हम भूल गए हैं। वचनों में तो अंतर्मुख होने को अच्छा जाना माना है, पर अंतर्मुख होना भूल गए हैं। हमें तो सतत अंतर्मुख ही होना है, किंचित भी बहिर्मुख नहीं होना है, और बहिर्मुखता में ही हम पूरा जीवन व्यापन करते आए हैं। ऐसी स्थिति में संसार ही दीर्घ होता है। ये अमूल्य मनुष्य जन्म हमको अपने घात में ही काम में लेते हैं। विचार करें तो जीवन भर हमने अपना घात ही किया है, अपने सुख स्वभाव को नष्ट ही किया है, क्योंकि अपना संवेदन करना भूल गए हैं। अन्य नाना प्रवृत्तियां की है, आजीविका की भी और ज्ञानार्जन की भी। स्वानुभव करना भूल गए। अपने मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए, धड़ भाग को लक्ष्य में लीजिए। ये जो अपने विभिन्न भागों को लक्ष्य में लेना है और वहाँ
जो भी संवेदना मिलती है उसका अनुभव करने से ही हम निराकुल होते हैं, वीतराग होते हैं, निर्बंध होते हैं, पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा करते हैं। तो इतना ही धर्म का स्वरूप है, इससे परे किंचित भी धर्म का स्वरूप नहीं है। पीठ के भाग पर आइए। जो निज में ही विहार करते हैं तो उतना ही धर्म है, और आगम की भी यही आज्ञा है। निज में ही नित्य विहार करने विहार कर तू पर द्रव्य में, निज में ही रतिवंत बन, निज में ही संतुष्ट रहे, निज में बन तृप्त तू उत्तम सौख्य हो जिससे तुझे। ऐसा नहीं कहा कि जिससे उत्तम ज्ञान हो तुझे। हमें सुख की वांछा है तो सुख ही मिलना चाहिए, अन्य प्राप्ति से क्या प्रयोजन है। तीन भुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयवंत। ऐसा तो नहीं कहते कि तीन भुवन में जीव अनंत ज्ञान चाहे और अज्ञान से भयवंत। ज्ञान का नहीं होना वह तो जीव का स्वभाव है, उससे कोई क्यों भयभीत होगा। भय है दुख होने का, सुख नहीं होने का। और अपने मूर्त से युक्त होते हैं तो सुख ही होता है। जगत का जानना जिसको अज्ञान कहें वह बिल्कुल नहीं होता है। ज्ञान का नहीं होना ही अज्ञान है। क्योंकि परमात्मा को जगत के पदार्थों का ज्ञान नहीं होता, इसलिए वे सर्वज्ञ नहीं है अपितु अज्ञानी है। अज्ञान ही उनका महान गुण है जिससे वे सुख का अनुभव करते हैं। अंग्रेजी में कहावत है, इग्नोरेंस इज ब्लिस। अज्ञान ही आनंद है, और ये परमार्थ है। जब कोई बाह्य पदार्थ जानने में नहीं आता तो जीव वीतराग रहता है, क्योंकि अनजानी वस्तु के प्रति राग नहीं होता है। जब सारे जगत को ही अनजाना कर देते हैं तो हम वीतराग होते हैं, परमानंद का अनुभव करते हैं। तो हमें अज्ञानी बनना है, ज्ञान रहित होना है, वही सुख सहित होना है। ध्यान कैसे तरह समाप्त होता है।